हेलो दोस्तों। निफ्टी के इस हफ्ते में काफ़ी हमने उथल पुथल देखी। निफ्टी ने बहुत लो से बहुत हाई बनाया। बीच में बहुत ट्रैपिंग हुई। निफ्टी कॉल राइटर ने भी बहुत अच्छा जंप किया, पुट राइटर ने बहुत अच्छा जंप किया। बहुत से लोग इसमें ट्रैप हो गए जिन्होंने इसके वे को नहीं जान पाए, क्योंकि बहुत नीचे गया, कई बार ऊपर गया। लेकिन हम अपना रिजल्ट, जैसे कि हम आपको रोज़ बताते हैं अपने वीडियो में, कि आपको टाइमिंग के साथ किस तरह से आपको ब्रेकआउट लेवल को जज करना है और किस तरह से आपको परफेक्ट ब्रेकआउट लेना है जहाँ पे आप ट्रैप ना हो। जैसे कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप ये जानते हैं कि मार्केट, प्री ओपन मार्केट्स के शुरू होने से पहले हम लोग सिक्योर्ड कॉल बताते हैं, लगभग सिक्योर्ड कॉल, जहाँ पे सिक्योरनेस रहती है कि आपको किस लेवल ब्रेकआउट लेने पे आपको कॉल लेनी है, कहाँ पे आपको पुट लेनी है, और आपको ट्रैप होने का टाइम बताते हैं जहाँ से आप थोड़ा, अगर आप कहीं कॉल या पुट में फंस रहे हैं तो बचने की कोशिश करें, ट्रैप होने से बचें, थोड़ा पैसा बचाएं, अपना कमाना तो ज़रूरी है। और हमने, जैसे कि हम आपको जल्दी जल्दी बताते हैं, 22 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच का जो ये दिन रहा है, ये हफ्ता रहा, इसमें कैसा क्या रहा। हम लोग ने इसमें ट्रेडिंग की, जिसमें हम लोग स्कैल्पिंग भी करते हैं और सिक्योर ट्रेड भी करते हैं। तो जैसे कि हमें आज बताया गया, ये देखिए बताया गया 22 तारीख को ट्रेंडिंग हिटर डे रहेगा, और सिक्योर कॉल 12:35 की कैंडल क्लोज जुड़ने पर आपको ऊपर की तरफ हाई में 10.65 आपको ऐड करना है ब्रेकआउट के लिए, और लो की तरफ लो ब्रेकआउट होने पर आपको उसमें -10.78 का लो ब्रेकआउट होने पे आपको नीचे की तरफ बफर के साथ आपको पुट लेना है। और अलर्ट टाइम आपको 11:26 का बताया गया अराउंड। तो आपने देखिए जैसे कि आपको लगभग, ये देखिए, ये 9:20 हो रहा है, 9:15 की कैंडल जैसे कि बारिश हुई, आपको 9:08 पे बता दिया गया। ठीक है, 9:08 के आसपास आपको वैसे बता दिया गया कि ये प्री मार्केट ओपन भी नहीं हुई थी, आपको 9:08 पे बता दिया गया था कि वॉलेटिलिटी ट्रेंड्स स्टार्ट टू 9:20 टू 11:20 इन वन ट्रेंड, यानी एक साइड का ट्रेंड रहेगा 9:20 के बाद एक बिग बिग वॉल्यूम के साथ। और ये देखिए वही हुआ, एक लंबी कैंडल बनी, पुट बायर्स को उसने ट्रैप किया, पुट राइटर्स ने, और कॉल बायर्स ने यहाँ पे कॉल बाई की। बहुत से लोग लेट हुए, लेकिन हम लोगों ने इसको पिकअप किया फास्टली। 18,216 पे हमने इसको पिकअप किया, और 18,000, ये देखिए 18,270 तक हम गए, जहाँ पे हमारा कंजक्शन जोन बन रहा था। और यहाँ पे हम लोग, एक रेड कैंडल होती है, हमने यहाँ पे अपनी कॉल को ख़त्म किया, और हमने यहाँ पे 61 पॉइंट की स्कैल्पिंग कर ली। अब जैसे कि आप देखिए, सिक्योर ट्रेड का टाइम शुरू हुआ 12:35 का। हमने बताया कि 12:35 के पे हम हाई के बफर के साथ ब्रेकआउट होने पे लेंगे, और लो के साथ ब्रेकआउट होने पे लेंगे, जैसे कि हमने शो कर रहे हैं ये। और इसके साथ जैसे कि नीचे की तरफ ये ब्रेकआउट हुआ 18,278 के आसपास, हमारा ये ब्रेकआउट लोवर की तरफ हुआ, हमने इसको पिकअप किया, और 18,258 पे हमने इसको काट लिया। यहाँ पे हमें 20 पॉइंट सिक्योर ट्रेड में मिले। और जैसे कि देखिए, अलर्ट टाइम हमने पहले आपको बताया था 1:35 के आसपास आपको अलर्ट रहना है, हम वहाँ पे अलर्ट रहे, हमने एग्जीक्यूट कर लिया अपने सारी पुट पोजीशंस को, और हमने नई पोजीशन बना ली। जैसे कि 1:35 के बाद जैसे कि कैंडल रेड से ग्रीन होने लगी, ऊपर की तरफ जाने लगी, हमें ट्रैप टाइम पता था, हम ट्रैप होने से बच गए, और 18,258 पे हमने इसको दोबारा पिक किया, और 18,316 तक हम इसको ले गए, और 58 पॉइंट हमने इसमें टोटल अर्न किए। तो आज के दिन हमारा रहा, 22 तारीख के दिन रहा 61 पॉइंट, 20 पॉइंट एंड 58 पॉइंट, टोटल 139 पॉइंट हमको मिले। अब हम देखते हैं 23 तारीख को क्या हुआ। ये देखिए 1:40 की कैंडल, एक 40 की कैंडल देखिए कैसे जूम मारी। ये देखिए 12:35 की कैंडल के बाद कैसे ब्रेकआउट हुआ 2078 के आसपास। ठीक है, ये दिख रहा है आपको। और ये देखिए 1:40 के आसपास आपको कैसे दिख रहा है, 140 के आसपास आपने ऊपर तक ले गए। अब देखते हैं हम 23 तारीख को क्या होता है, स्लोली स्लोली देखते हैं फटाफट। 23 तारीख को हमारा क्या हुआ। 23 तारीख को हमने जैसे कि देखा कि ऊपर की तरफ, हाँ 23 तारीख को आपने देखा कि हमें बताया गया कि आज की वॉलेटिलिटी रेनबो डे रहेगा, ट्रेडिंग टाइम 11:25 रहेगा, और ऊपर की तरफ बफर 11.20 और नीचे की तरफ बफर 11.30 बताया गया। अलर्ट टाइम 10:20 बताया गया। तो 9:23 के आसपास, ये देखिए 9:23 के आसपास आपको बता दिया गया था कि शॉर्ट निफ्टी में आपको करना पड़ सकता है, आप थोड़ा सा अलर्ट रहें। तो हमने यहाँ पे फास्ट स्कैल्पिंग की, यहाँ पे हमने शॉर्ट किया निफ्टी को 18,382 पे हमने इसको शॉर्ट किया, और लगभग हमने इसमें 18,400 लगभग हमने इसमें 28 पॉइंट की अर्निंग की। और हमने तुरंत यहाँ पे, आप लाइव में देख लीजिए, ये देख लीजिए, हम यहाँ पे तुरंत एग्जिट भी हो गए, क्योंकि यहाँ पे पैनिक मच रहा था, ओए में डिफरेंस आ रहा था। और फिर हम ऊपर गए, ऊपर की तरफ गए, और फिर हमने यहाँ पे कंजक्शन, यहाँ पे हम थोड़ा सा क्या नाम है वेट करके फंस भी गए थे। तो हम लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए, रुक गए कि हमारा पूरा व्यू पूरा यहाँ पे बैरिश का था,
मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, कंजक्शन बना रही थी। मैं बार बार अपने टेलीग्राम चैनल में कह रहा था कि आपको पैनिक नहीं होना है। और जैसे कि हमारा जो सिक्योर ट्रेड का टाइम आया, 11:25 की कैंडल आई। ये आपने देखी 11:25 की कैंडल आई, इसके ऊपर बफर आपको बताया था किस तरह से करना है। ये देखिए, हाँ, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल है ऊपर की तरफ, और ये ब्रेकआउट लेवल है नीचे की तरफ। तो हम यहाँ पे बचे, और हमने यहाँ बार बार आपको अलर्ट किया कि यहाँ पे पैनिक नहीं होना है, किसी भी कंजक्शन जोन में फंसना नहीं। ऊपर की तरफ ट्रैप कर रहा है, नीचे की तरफ ट्रैप कर रहा है, लोग बराबर ट्रैप्ड हो रहे हैं। मैंने बार बार आपको बताया आपको नहीं, जब तक ब्रेकआउट लेवल टूट ना जाए, सस्टेन ना हो जाए, तब तक आपको नहीं लेना है। और ये देखिए, आपको काफ़ी देर तक नचाया, और लगभग ये आपका 2:40 के आसपास इसने ब्रेकआउट दिया। बहुत लेट किया, लेकिन आपको ब्रेकआउट दिया। और इसने ब्रेकआउट दिया आपको, और 18,382 के आसपास इसने ब्रेकआउट दिया, और काफ़ी अच्छा जूम करके देखेगा 328 तक गया, और इसने अच्छे खासे आपको यहाँ पे पॉइंट दिए। तो आपने देखा यहाँ पे आपने किस तरह से टोटल अच्छी खासी एक अर्निंग कर लिया आपने। यहाँ पे आपने टोटल 88 पॉइंट की अर्निंग की। सिक्योर्ड कॉल में आपने यहाँ पे 60 पॉइंट कमाए, बहुत अच्छे पॉइंट कमाए। अब देखते हैं 24 तारीख को क्या हुआ। 24 तारीख को आपको जैसे कि बताया गया था कि 1:40 की आपको 1:40 की कैंडल आपको देखनी, क्लोज होने पर ऊपर की तरफ बफर लेना है 10.57 के साथ, और लोअर के साथ लेना है 10.65 के साथ। तो जैसे कि आपने अलग टाइम देखा ही देखा। अब आपको ये भी बता दिया गया था कि आपको अलर्ट रहना है, और तो आप अलर्ट रहे यहाँ पे। और 18,300 नौ 9:20 के आसपास आप बताया गया कि नीचे की तरफ टैप हो सकता है मार्केट। आपने नीचे की तरफ टैप किया 306 के से वहाँ तक। आपने ऑल एग्जिट फ्रॉम द आपने यहाँ पे 18,306 के आसपास आपने इसको जैसे देखा कि 9:20 की कैंडल बन रही है, नीचे टैप हो सकते हैं। आपने तुरंत एक पुट लिया, 18,306 का पुट लिया, और ये हमारा लगभग 18,273 तक गया। इसमें हमने बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, हमने 20 से 25 पॉइंट हमने यहाँ पे निकाले। और उसके बाद हमने दोबारा जैसे देखा ये पिक ऊपर की तरफ गया, हमने अलर्ट दिया टेलीग्राम चैनल में 18,310 के आसपास हमने इसको ऊपर की तरफ लगभग यहाँ पे पिक किया इस जगह। और ये 18,358 के आसपास हम यहाँ गए, जहाँ पे हमारा यहाँ पे कंजक्शन, यहाँ पे हमको कंजक्शन जोन इस तरफ से मिल रहा था, इस तरह से रेड होने पर। तो हमने यहाँ पे 18,358 के आसपास इसको अपनी कॉल को काट लिया, और हम सिक्योर ट्रेड की तरफ बढ़ गए। जैसे कि सिक्योर ट्रेड हमारी 140 बताई गई थी, तो हम सिक्योर ट्रेड की तरफ अपना अपना मूवमेंट करने लगे कि हमें सिक्योर ट्रेड लेनी है। और हम सिक्योर ट्रेड की तरफ गए, हमने सब कुछ छोड़ा। ये रहा सिक्योर ट्रेड। और ये सिक्योर ट्रेड का आप देखिए यहाँ पे आपको किस तरीके से बताया गया कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होने पर आपको कैसे लेना है, नीचे की तरफ कैसे लेना है। तो ऊपर की तरफ 18,333 है, और नीचे की तरफ 18,304 है। तो लो की तरफ ब्रेकआउट हुआ, 18,304 को उसने ब्रेकआउट दिया, और लगभग हमारा यहाँ पे 34 पॉइंट, लगभग 18,276 के लगभग 34 पॉइंट हमको मिले। तो यहाँ पे हमने आज टोटल ज्वाइन किए 110 पॉइंट। अब हम देखते हैं कि 25 तारीख को क्या हुआ। तो ये देखिए 25 तारीख का व्यू कैसा रहा। तो 25 तारीख को हमको बताया गया कि ये OI गेनर डे रहेगा, और यहाँ पे 10:20 की कैंडल के क्लोज होने पे ऊपर 10.75 के साथ हमें ब्रेकआउट होने पे बफर लेन के साथ ऊपर लेना है, और 10.68 के लो के साथ ब्रेकआउट होने पे हमको यहाँ पे बफर के साथ नीचे पुट लेना है, ठीक है। और जैसे कि हम लोग आपने अलर्ट टाइम यहाँ ये देखिए आपको बताया गया अलर्ट टाइम 9:20 रहेगा, अलर्ट रहना है यहाँ पे। और ट्रैप होने से बचने के लिए आपको 11:25 की कैंडल पे आपको बचना है, उसके आसपास अराउंड नहीं बचना है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रैपिंग हो सकती है, स्मार्ट ट्रैपिंग हो सकती है। तो जैसे कि आपने देखा, आपने 18,290 के आसपास हमारा ये गया। यहाँ पे देखिए हमने इसको तुरंत यहाँ पे भी 9:20 पे, जैसे कि आपको बताया गया था 9:20 के आसपास यहाँ टैप हो सकता है। तो मार्केट हमने इसको टैप किया 18,290 के आसपास, और यहाँ लगभग 18,245 तक गए। यहाँ पे हमने 42 पॉइंट आसपास हमने यहाँ पे लिए। और उसके बाद हमारा सिक्योर ट्रेड की कॉल की तरफ हम आगे बढ़ गए, जो कि 10:20 की थी, बहुत नियर थी। तो हमने आगे 10:20 का इंतज़ार किया। 10:20 पे हमने इसको पकड़ा, और ये देखिए 10:20 के बाद हमने इसका ब्रेकआउट लेवल बताया कि इसके ब्रेकआउट लेवल्स क्या हैं। तो 18,238, ये देखिए 18,238 के आसपास
18,238-39 के आसपास इसने ब्रेकआउट लोअर की तरफ दिया, हमने इसको पिक किया और 18,210 के आसपास गया है। और वहीं पे ग्रीन कैंडल बनते ही उससे पहले ही हम यहाँ पे एग्जिट हो गए, क्योंकि हमको अलर्ट, ये देखिए हमने पहले बताया था कि 11:30 के पे आपको स्मार्ट रहना है, ट्रैपिंग से बचना है, क्योंकि उसके बाद से ट्रेन बदल सकता है। देखिए कितनी खूबसूरती से ट्रेन बदला। अब सोचिए यहाँ पे किसी ने पुट लिया होता इस साइड पे तो वो फंस गया, उसके ऐसे हिट होने ही होने थे, वो पैनिक में आना ही आना था, और क्योंकि पैनिक में ना आता तो वो फंस जाता। तो यहाँ पे उसका होना ही होना था। इस तरह से यहाँ से हम लोग किसी तरीके से ट्रैप होने से बच गए, क्योंकि हमको पहले से ही पता था इस टाइम का। फिर हम लोग आगे गए और हम लोग इसके बाद आगे गए 1:40, जो कि हमें पहले से पता था। उस टाइम को हमने ट्रैक किया, वेट किया, नहीं हमने एक बार दोबारा एंट्री की 2038 की, फिर उसने ब्रेकआउट दिया, हमने दोबारा फिर से एंट्री की 2010 के आसपास। हमने 2010 तक हमने उसका 18,338 पे 18,238 पे ब्रेकआउट दिया, हमने उसको फिर से पिकअप किया 18,210 के आसपास, हमने उसको काट लिया। और ये देखिए हमने यहाँ 28 पॉइंट अगेन कर लिए, क्योंकि ब्रेकआउट लेवल सेकंड बार उसको ब्रेक कर रहा था। और 1:40 के आसपास हमको पता था कि ट्रैप हो सकते हैं, इसलिए हम वहाँ से एग्जीक्यूट हो चुके थे, अपनी पोजीशन अपने पुट की काट ली। 1:40 के आसपास हम लोग रुक गए और लगभग वेट किया। जैसे ये इसने ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिया 18,215 के आसपास, जैसे ये गया हमने इसको वहाँ पे पिकअप कर लिया, कॉल पकड़ ली और 18,000 हम लगभग 320 तक इसको हमने रैली का एंजॉय किया। तो लगभग 24 तारीख को हमने इसमें 42, 22, 28, 105 टोटल 297 पॉइंट टोटल जैकपॉट कमाया। तो ये इतना आसान नहीं था, पूरा दिन हिजोला था, ऊपर था नीचे था, ट्रैप होने के बहुत चांस थे, लेकिन हमने पिन पॉइंट इसको पकड़ा, पिन पॉइंट इसको एंट्री की, पिन पॉइंट उसकी एक्सक्यूशन की, और हम पूरे ट्रैप होने से मार्केट को बचे। तो इतनी हाई लेवल की एक्यूरेसी आपको देखने को मिली। और ये सब आप कुछ चेक कर सकते हैं, सब कुछ टेलीग्राम चैनल पे है, विद टाइमिंग है, आप उसको देख सकते हैं। जस्ट तभी कीजिएगा जब आप उसको देख लीजिएगा, विदाउट मेरे बोलने से कुछ नहीं होता है, बोल देने से कुछ भी नहीं होगा। आप वहाँ जाके चेक कीजिएगा, बिल्कुल देखिएगा। और 26 तारीख को हम देखते हैं, 26 तारीख को बताया गया कि वेव ट्रिगर डे रहेगा। 12:35 की कैंडल क्लोज होने पर जो सिक्योर ट्रेड हम बताते हैं, बफर 10.70 रहेगा और नीचे की तरफ बफर रहेगा 10.85 रहेगा। अलग टाइम आपको बताया गया, ये देखिए A1 1:35 बताया गया। और आपको ये भी बताया गया था कि 9:18 के टाइम पर 9:18 पे थोड़ा सा यहाँ पे आपको कॉशियस रहना, ये देखिए बताया गया। ये आपको लगभग प्री ओपन मार्केट 8:46 पे ही बता दिया गया था, ठीक है ना। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर एक मूवमेंट आया, नीचे ऊपर की तरफ गैप अप हुआ, एक लो कैंडल बनी, तो बहुत से लोगों ने यहाँ पुट ले लिया ये सोच के कि गैप अप ओपनिंग हुई है। पिछले दिन का भी यहाँ से कॉल, यहाँ पे क्या ना, यहाँ से कॉल बायर्स हुई है, ऊपर तक गई है, तो ये एक नीचे की तरफ थोड़ी देर के लिए यहाँ तक कुछ पॉइंट 150 पॉइंट नीचे की तरफ पुट गिर सकती है। तो लेकिन हमने यहाँ पे, जैसे कि हम आप देखते हो 9:20 पे हम पुट ले लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे नहीं ले रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि यहाँ पे ये मूवमेंट नहीं है। हम वहाँ पे वेट कर रहे थे कि इसके 9:18 के बाद एक डिफरेंट पैटर्न बनेगा, और हम यहाँ पे वेट करते रहे। उसका हमें देखिए एक 9:18 की हमने पूरी कैंडल 9:18 तक के टाइम को देखा, जैसे कि 9:20 की कैंडल पूरी बन गई। वहीं से इस जगह से मूव को नीचे आना चाहिए था, यहाँ से नीचे नहीं आया, ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। हम लोग को ट्रेंड क्लियर हो गया और हमने इसको ट्रेंड को पिकअप करने के लिए हम आगे बढ़ गए, और लगभग हमने इसको ऊपर की तरफ 18,350 के आसपास हमने इसको लगभग कैच कर लिया। हम निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी, तीन जगह हमने कॉल ली, और 18,350 से हमने लगभग 18,430 के आसपास हमने इसको काटा। जब यहाँ पे कंजक्शन बनने लगा तो हमने यहाँ पे इसको काट लिया और 80 पॉइंट की एक बिगेस्ट रैली एंजॉय की निफ्टी में। उसके बाद एक चीज़ और है, ये हमारी एक ट्रेड रही, लेकिन इसी में हमने एक सिक्योर ट्रेड का जो टाइम बताया था 12:35 कैंडल का, वो भी हम देखते हैं कैसा क्या रहा। ये देखिए 12:35 का, ये 12:35 की कैंडल रही है हमारी, जिसका आपको बताया गया था कि हाई ऊपर ब्रेक होना है, नीचे की तरफ लो ब्रेक होना है। ये देखिए ब्रेकआउट लेवल्स बताए गए थे आपको, और आपने जैसे देखा कि इसका हाई ब्रेक हो गया, क्योंकि वैसे भी ट्रेंड लाइन में ट्रेंड था अप की तरफ, तो नीचे इसका लो लगा ही नहीं। देखिए नीचे इसका लो लगा ही नहीं, लो ब्रेक ही नहीं हुआ, हाई ब्रेक हुआ और ऊपर की तरफ गया 18,442 पे हमने इसको ट्रैक कर लिया लगभग इस पॉइंट के आसपास, और हमने इसको ले गए 18,502 तक ले गए। जब तक कंजक्शन मार्केट लेता गया, कंजक्शन बनने लगा, वहाँ पे मैं एक्सक्यूट हो गया, क्योंकि एक्सक्यूट इसलिए होना था क्योंकि वो प्रीमियम
कट करने लगती है कंजक्शन जोन में फंसने के कारण। तो यहाँ पे निफ्टी में हमने टोटल 140 पॉइंट जैकपॉट पॉइंट कमाए, एक बम्पर पॉइंट होता है। तो इस तरह से आप देखिए 22 तारीख को 139 पॉइंट, 23 को 88 पॉइंट, 24 को 110 पॉइंट, 25 को 297 पॉइंट और 26 तारीख आज के दिन हमने 140 पॉइंट कमाए। टोटल 744 पॉइंट निफ्टी में एक हफ्ते में। ये इतना आसान नहीं है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी पकड़ना इतना आसान नहीं है। कहाँ से लेवल ऊपर की तरफ जाएगा, कहाँ से मूवमेंट आ जाएगा, कहाँ से वॉल्यूम की एक बिग वॉल्यूम ट्रेंड एक वन साइड हो जाएगा, ये बहुत एक्यूरेसी के साथ पकड़ना पड़ता है, बहुत टाइमिंग के साथ, बहुत ओआई को देखना पड़ता है, मार्केट के एफआई के मूवमेंट को फास्टली पकड़ना पड़ता है। तो वहाँ से हमने इसको कैच किया। और एज वेल एज जैसे हम सिक्योर ट्रेड बताते हैं, तो सिक्योर ट्रेड में भी हमको अच्छे पॉइंट मिले, 20, 60, 34, 22, 60, यानी ऑल ओवर 1 वीक में हमें सिक्योर ट्रेड में 196 मिले। तो ये भी बहुत बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। आप देखिए निफ्टी के लेवल्स मैंने बताए हैं, ये सेम टाइम ब्रेकआउट होने पे आप बैंक निफ्टी को देखिएगा, सेम टाइम ब्रेकआउट होने पे आप फिर निफ्टी को देखिएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल को आप चेक कर सकते हैं, जैसे ये देखिए चेक कर रहे हैं आप, ये देखिए चेक कीजिए, चेक कीजिए, आपको सब कॉल मिलेगी। अब मैंने कौन सी निफ्टी की कॉल ली है, कौन सी फिर निफ्टी की पुट ली है, तो इस तरह से रहता है। और आप ज़रूर देखें, ज़रूर ज्वाइन होइए। ये अच्छी खासी सर्विस है, ऐसी सर्विस पेड होने पे अच्छे खासे पैसे लिए जाते हैं, 30,000, 40,000, 50,000। मैं कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ। लर्निंग कीजिए, अपनी स्ट्रैटेजी पे काम कीजिए, मेरे टाइम को वैल्यू दीजिए, जो मैं टाइम बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा कंसीडर कीजिए, अपनी ट्रेडिंग को, अपनी स्ट्रैटेजी को बेहतर बनाइए, अपनी लर्निंग को बेहतर बनाइए। ये मेरी एजुकेशन पर्पज़ से मैं आपको सब बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, कुछ बहुत दिन तक मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको ये बताता रहूँ, और ये लर्निंग पर्पज़ मेरा चलता रहे, आपको अच्छी अच्छी कॉलेज मिलती रहें, आप अच्छी अच्छी लर्निंग करिए, आप स्ट्रैटेजी लगाइए, आप ईएमआई, आप पूरा पूरा मतलब कि एसएमए, ईएमए, ट्रेंड लाइन सीखिए, बॉलिंजर बैंड सीखिए, आप सारे इंडिकेटर सीखिए, सारे लैगिंग इंडिकेटर सीखिए, आप थोड़ा फंडामेंटल भी पढ़िए। और मेरी टाइमिंग को आप ऐसे कंसीडर ऐसे कीजिए कि आपको एक हैज मिल रहा है, ऐसा हैज फ्री में आपको मिल रहा है, और अपनी ट्रेडिंग को स्मार्टली कीजिए। बाकी बिगनर्स लोग मेरे सिक्योर ट्रेड टाइम को देख सकते हैं, उसमें आप लर्निंग कर सकते हैं। उसमें कॉल करने या कॉल लेने के लिए या पुट लेने के लिए किसी से नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा खुद का डिसीजन रहता है। आप अगर ऑप्शन के रिस्क को जानते हैं तभी आप उसमें एंट्री कीजिए, और आप लर्निंग पर्पज़ से ही उसको देखिए। तो ठीक है, ज्वाइन कीजिए चैनल को, टेलीग्राम चैनल को, और प्लीज़ 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 मेरा यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितना आप सपोर्ट दोगे मैं और उसको आगे बढ़ाऊँगा। मैंने स्टॉक भी रिवील करना शुरू कर दिया है, और मैंने कुछ लर्निंग पर्पज़ से स्टॉक आप जाके टेलीग्राम चैनल पे देखिएगा, ज्वाइन करिएगा। तो आपको 5 से 6 हफ्ते का स्टॉक्स को निकाले हैं, जिनमें 10 से 14% रिटर्न आने की बहुत सेवनेस है। ज़रूर देखें, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।